हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर डीएलएड के फोर्थ क्लास को, जिसमें हम आज आपको समुच्चय वाला चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। समुच्चय से क्वेश्चन बनता ही बनता है। समुच्चय ये वाला चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है। और एक नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी दो नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस कंप्लीट चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट और टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पुनीत। टेलीग्राम पर आपको हमारी सारी सारी पीडीएफ वगैरह, जीके से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर टेलीग्राम पर। और यूट्यूब चैनल को आज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज थर्ड सेमेस्टर की फोर्थ क्लास है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे समुच्चय, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है, आपको परेशानी नहीं पड़ेगी पढ़ने में और क्वेश्चन को करने में भी, ठीक है। समुच्चय होता क्या है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। समुच्चय कहते किसे हैं? समुच्चय होता है नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स। ग्रुप ऑफ नंबर्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब नंबरों का समूह, ठीक है। नंबर्स का समूह होता है, ठीक है। और शब्दों का समूह होता है, या कोई भी चीज जिसका समूह हो उसको हम समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बोविल अक्षरों का समुच्चय बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे? समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? उसका एक निशान है समुच्चय का, इस तरीके से हम समुच्चय का निशान लगाते हैं। ये ब्रैकेट होती है, इसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये लगा देते हैं और इसके अंदर हम क्या काम करते हैं? उन समुच्चय को, उन समूह के अवयवों को लिख देते हैं। जैसे मैंने तुमसे क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बताइए, ठीक है। स्वरों को क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? वॉवेल्स, बीओवी, सॉरी, वॉवेल्स, बीओवी। ये चल नहीं रही है पेन, ठीक है। वॉवेल्स का समूह होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, समुच्चय में मैंने तुमसे क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखना है, तो हम कैसे करेंगे? वॉवेल्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? वी से। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? मंझला ब्रैकेट, जितने वॉवेल होते हैं उसके अंदर लिख देते हैं, उनको हम अवयव बोलते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप इस तरीके से लिखाओगे एग्जाम में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5। अब तुमसे इसमें पूछ ले, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या आप कितनी बता दोगे? 1, 2, 3, 4, 5। कितने अवयव हैं इसके अंदर? 5। ये समुच्चय है, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं मंझला ब्रैकेट के अंदर, वो सब कुछ लिख देते हैं। और ये क्या है? ये जो मैंने लिखा है वी, ये एक, इसको प्रदर्शित करने के लिए नाम लिख दिया जाता है। जैसे ये बॉविलो का समुच्चय था, तो क्या काम कर दिया मैंने? शुरू में वी लिख दिया, बी बराबर। मैं इसको ए भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर तुम ए लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये नाम प्रदर्शित करता है इस पूरे समुच्चय का, इसको नाम दे देता है, ठीक है। जैसे हम घर में रहते हैं, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो हम घर के बाहर लिखवा देते हैं ना, ये वाला सदन, ठीक है, कि राम सदन, या फिर कुछ भी लिख देते हैं उसके आगे, ठीक है, सीता सदन, इस तरीके से सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एक घर है, इसके अंदर ये सदस्य हैं इसके, और ये इसका नाम दे दिया जाता है घर का, ठीक है। तो ये नाम देना जरूरी होता है, ठीक है। आगे बात सुन में, मैंने क्या बताया अभी? समुच्चय क्या होता है? नंबर ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब शब्दों का समूह, ठीक है, शब्दों का समूह। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स था, ठीक है, शब्दों का समूह। नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स, सॉरी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स था और ग्रुप ऑफ नंबर्स, और अंकों का समूह जिसमें बहुत सारे नंबर हों। जैसे मैं तुमसे कह सकता हूँ
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखो। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बताओ कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5। इसको हम समुच्चय में लिखेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको किससे प्रदर्शित कर दूंगा? n बराबर समुच्चय 1 2 3 4 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें अगर अवयवों की संख्या पूछ लेगा तुमसे, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। कितनी हो जाएगी? 5। आ गई बात समझ में यहां से? ठीक है, ये चीज इतनी तुम्हें समझ में आ गई? ठीक। अब मैं एक चीज और आपको बता देता हूं। ये जो समुच्चय का जो अवधारणा थी समुच्चय की, वो किसने दी थी? समुच्चय की अवधारणा, ये यहां से क्वेश्चन आया था ऑप्शनल में, बहुविकल्पीय में, कि समुच्चय की अवधारणा किसने दी थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहां पर, समुच्चय की अवधारणा किसने दी थी। ये नोट करते रहना, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। समुच्चय की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? कौन सा वैज्ञानिक था? उसका नाम था जॉर्ज जॉर्ज केंटर। किसने? केंटर, जॉर्ज केंटर था। और उसने कब दी थी? ये 1890। ये एक आपसे क्वेश्चन बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है, समुच्चय की अवधारणा। ठीक है, समुच्चय जो नाम दिया था, समुच्चय जो वर्ड दिया था, समुच्चय के बारे में जिसने बताया था, वो कौन सा वैज्ञानिक था? वो था जॉर्ज केंटर। ठीक है, उसने कब दी थी? 1890 में दी थी। ध्यान रहेगा। अब तुमसे समुच्चय के प्रकार पूछे जाएंगे, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। समुच्चय के प्रकार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। कैसे? आपको समुच्चय का कोई सवाल नहीं देगा, वो पूछ लेगा समुच्चय के प्रकार बताइए और निम्न में से 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो समुच्चय के प्रकार हम लिखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय, सीमित समुच्चय किसे कहते हैं? देखो इसके नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है क्या, कि ये सीमित, मतलब उसके अंदर जो नंबर्स होंगे, उसके अंदर जो अवयव होंगे वो सीमित होंगे। ठीक है, नहीं आई बात समझे? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या सीमित हो। ठीक है, मतलब अवयवों की संख्या सीमित हो। अब सीमित कैसे? मैं तुमसे बोलने लगूं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं लिख देंगे, 1 2 3 4 5। तो ये देखो, जो नंबर्स हैं इसके अंदर ये सीमित ही तो हैं। अब 5 से ज्यादा तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रथम 5। ठीक है, तो हम n बराबर क्या लिख देंगे? ये समुच्चय बना देंगे। अब तुमसे कोई बोले अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स का समुच्चय बताओ। ठीक है, किसका? वॉवेल अक्षरों का। ठीक है, तो स्वरों का समुच्चय हो जाएगा। तो स्वरों का समुच्चय बताओ। समुच्चय स्वर भी कितने होते हैं? 5 ही होते हैं, वो भी तो सीमित होते हैं। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है? ये दोनों सीमित समुच्चय हैं। इस तरीके के समुच्चय सीमित कहलाते हैं, जिनके अंदर जो नंबर हैं उनको हम बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। वॉवेल तो 5 ही होते हैं। ठीक है, तो ये सीमित समुच्चय कहलाते हैं। ये नेचुरल नंबर हमसे क्या पूछा? प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याएं। तो हमने प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं लिख दी और उनको मंझला ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये एक सीमित समुच्चय है, ना तो हम इन संख्याओं को घटा सकते हैं, ना इन संख्याओं को इसमें ऐड और कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा समुच्चय होता है असीमित समुच्चय। कौन सा? असीमित समुच्चय। दूसरा समुच्चय का प्रकार, दूसरा प्रकार होता है असीमित
समुच्चय। अब देखो असीमित समुच्चय क्या होता है। असीमित जैसे नाम से पता चल रहा है, असीमित, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसके अवयवों की कोई सीमा नहीं है। मैं तुमसे बोलूं क्या क्या कहते हैं, मैं तुमसे बोल दूं कि नेचुरल नंबर का यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखो। तो प्राकृतिक संख्याएं तो अनंत होती हैं, ठीक है। कितनी होती है, अनंत तक जाती हैं, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4 5, ये अनंत तक जाएंगी, लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, कहीं तक हमें नहीं पता। ये नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनंत तक जाते हैं। नहीं आई बात समझ में? तो हम इसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पर देखो इन्फिनाइट तक हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये क्या हो जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसकी संख्याओं की कोई सीमा नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है कहाँ तक ये नंबर है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय कैसा कहलाएगा, ये असीमित समुच्चय। कैसा कहलाएगा, असीमित समुच्चय। पक्का समझ में आ गया। इसके प्रकार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना ये चीज। तुमसे पूछा जाएगा समुच्चय के प्रकार बताइए और किसी दो का उल्लेख कीजिए, तो आप कर सकते हैं। सीमित का कर देना, असीमित का कर देना। उसके बाद और बताता हूं मैं, एक होता है रिक्त समुच्चय। कौन सा, रिक्त समुच्चय। तीसरा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके प्रकार, ठीक है, एग्जाम में आते हैं, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जिस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो, ठीक है। समुच्चय में जब कोई भी अवयव ना हो तो उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है, रिक्त हो गया, बिल्कुल वो खाली हो गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से, ठीक। कैसे, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देखो कुछ है इसके अंदर नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही बना देते हैं समुच्चय को। या फिर हम क्या लिख देते हैं, या इसको प्रदर्शित करते हैं एक गोल गोल सा करके, उसको पेट, उसके पेट को चीर देते हैं, उसको कहते हैं हम फाई। क्या बोलते हैं इसको, फाई। तो हम इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, फाई से। हमेशा ध्यान रखना, रिक्त समुच्चय उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता, और उसको हम या तो इस तरीके से साइन बना देते हैं, या फिर उसको ये वाला साइन बना देते हैं, फाई का, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसा आ सकता है, इसको मैं बता देता हूं। मैं तुमसे कहूं, मैं तुमसे बोलूं कि 98 और 95, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 2 4, नहीं 2 3, 1 2 3 4 5 6, 4 12 13, हाँ समझ में आ गया। देखो मैं तुमसे ये बोलूं, 12 और 13 के बीच पूर्णांक का समुच्चय बताइए। 12 और 13 के बीच जो पूर्णांक हैं उनका समुच्चय बताइए। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक जो होती हैं पूरी पूरी संख्याएं होती हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जाती है। नहीं यही बात, पक्का। अब देखो, पूर्णांक का समुच्चय पूछा है 12 और 13 के बीच, तो 12 और 13 के बीच कोई पूर्णांक हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या क्या लिख देंगे, 12 और 13 के बीच कोई पूर्णांक नहीं है, कोई पूर्णांक नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। अब देखो इसको कैसे प्रदर्शित कर देंगे, ये
ठीक, या क्या लिख देंगे 5। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा इस तरीके से। समझ में आ गया। अब इसके बाद एक समुच्चय और आता है, उसको मैं देख बताता हूं, होता है एकल समुच्चय। क्या? एकल समुच्चय। बहुत ही इजी चैप्टर है और यहां से तुम आसानी से 1 या 2 नंबर ला सकते हो। बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, कौन सा होता है अगला? अगला देखते हैं समुच्चय, एकल समुच्चय। ठीक, एकल समुच्चय किसे कहते हैं? देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिसमें एक अवयव हो, जिसमें अवयवों की संख्या एक हो, मतलब उसके अंदर एक ही अवयव हो। जैसे कोई समुच्चय होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या है, अगर मैंने 4 लिख दिया तो ये क्या है, एक अवयव है इसके अंदर, तो ये कैसा समुच्चय है बताइए? ये एकल समुच्चय है। मैं तुमसे बोलूं 3 और 5 के बीच सम संख्याओं सम संख्या का समुच्चय बताओ, और उसका नाम भी लिखो। ठीक है, 3 और 5 के बीच बताओ कौन सी संख्या होती है सम? सम संख्या पूछिए 3 और 5 के बीच कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये अगर मैं इसको समुच्चय में लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, और ये देखो इसके अंदर समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं? एक ही तो अवयव है, तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? एकल समुच्चय। समझ में आ गया? ठीक है, पक्का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले इस पे समुच्चय। एक होता है तुल्य समुच्चय। कौन सा? तुल्य समुच्चय। ये समुच्चय के प्रकार तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो 5वां होता है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय मतलब तुलना करता है। ठीक है, क्या करता है? एक समुच्चय होगा और दूसरा भी समुच्चय दे रखा होगा, उनके बीच में उसके क्या कहते हैं, एक समुच्चय दूसरे समुच्चय को तुलना करता है, दूसरे समुच्चय के बारे में बताता है उसको। वहां पर क्या कहते हैं, जैसे एक समुच्चय दे रखा है तुम्हें, जैसे मैं बता दूं 1 2 3 4। ठीक, अब तुल्य का जो मतलब साइन होता है वो किस तरीके से होता है? इस तरीके से साइन लगा हुआ होगा, और ये समुच्चय होगा दूसरा। यहां पर मैं लिख देता हूं कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा और बैल। ठीक है, ये समुच्चय के अंदर बंद कर दिया। ये तुल्य का क्या होता है? साइन होता है ये वाला। ठीक है, जो मैंने लगाया है, ये वाला जो लगाया है ना। ठीक, अब क्या है, ये जो पहला वाला समुच्चय है, ये इसको इसके मानों को बता रहा है। कहने का मतलब ये है, एक जो प्रदर्शित कर रहा है वो कुत्ते को कर रहा है, 2 प्रदर्शित बिल्ली को कर रहा है, 3 प्रदर्शित कर रहा है घोड़े को, और 4 प्रदर्शित कर रहा है किसको? बैल को। मतलब ये तुलना कर रहा है। कहने का मतलब ये है, कुत्तों की संख्या 1 है, 2 जो है बिल्ली हैं, 3 घोड़े हैं और 4 बैल हैं। तो मतलब ये समुच्चय जो बता रहा है तुल्य, ये तुल्य समुच्चय है, और ये इनके बारे में बता रहा है। एक समुच्चय जब दूसरे के क्या कहते हैं, मानों को बताता है या दूसरे के बारे में हमें जानकारी देता है, उसको हम तुल्य समुच्चय कहते हैं। आगे बात समझ में? अगले समुच्चय पे चलते हैं, सम अथवा समान समुच्चय। सम अथवा समान समुच्चय क्वेश्चन है, ये छठा समुच्चय है, सम अथवा समान समुच्चय। अब सम अथवा समान समुच्चय से क्या मतलब है? सम अथवा समान, इसमें सम संख्याएं नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है, 2 समुच्चय हमें दे रखे होंगे। ठीक है, एक समुच्चय ये हो गया और एक समुच्चय ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो अवयव होंगे वो इसके अंदर भी होंगे। कहने का मतलब ये है, ये एक दूसरे के समान होंगे। ठीक है, बराबर अवयव होंगे, एक जैसे अवयव होंगे, मतलब अवयवों की संख्या समान होगी। कहने का मतलब ये है, अगर इसके अंदर
ए बी और सी है, और इसके अंदर मैं लिख दूं सी बी ए है, तो देखो ये जो हैं बिल्कुल समान अवयव हैं, भले से इनके अवयव पलटे हुए हैं। ए यहाँ पर है तो ए इसमें यहाँ पर है, बी यहाँ पर है तो बी इसमें यहाँ पर है, सी यहाँ पर है इसमें तो सी इसमें यहाँ पर है। कहने का मतलब ये है भले से अवयव उल्टे सीधे हैं, मतलब क्रम से नहीं है, लेकिन अवयव तो सेम है, ए बी सी इसमें है और ए बी सी ही इसमें है। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल समान क्या कहते हैं समुच्चय हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे समुच्चय हैं? समान, मतलब अवयवों की संख्या समान होती है, उसको हम समान समुच्चय कहते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गए समुच्चय के प्रकार। अब तुमसे ये पूछ ले जाएगा, ये तुम कर दोगे आराम से। अब देखो एक दो चीज और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी पूछा गया है। आगे बात समझ में तुम्हारे? समुच्चय के प्रकार हो गए। एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, इसको नोट कर लेना। ये एक होता है संघ समुच्चय। संघ समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन, यूनियन सेट्स। ठीक, समुच्चय को सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यूनियन सेट्स। अब देखो यूनियन किसे कहते हैं? तुमने देखो पढ़ा होगा कि इसकी यूनियन है, मजदूरों की यूनियन है, मजदूरों का यानी कि बहुत बड़ा समूह है। ठीक है, हम बोलते हैं क्या कहते हैं, सब्जी वालों की खुद की यूनियन होती है। ठीक है, हम बोलते हैं क्या कहते हैं, जो मिस्त्री होते हैं उनकी यूनियन है। ठीक है, और ड्राइवरों की यूनियन है, रोडवेज बस वाले जो कंडक्टर होते हैं उनकी यूनियन है, जो क्या कहते हैं ट्रेन वगैरह चलाते हैं उन पायलट होते हैं उनकी यूनियन है। ठीक है, यानी कि उनका एक समूह जो सिर्फ उन्हीं को आइडेंटिफाई करता है, उन्हीं के लिए विशेषकर यूज होता है। कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पर 5 आदमी खड़े हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे 5 बस वाले खड़े हैं तो ये कंडक्टर, बहुत सारे कंडक्टर खड़े हैं, यानी कि कंडक्टर का ग्रुप हो गया वो। ठीक है, अगली बात समझ में। अब देखो संघ समुच्चय से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको देखो कैसे करते हैं। संघ समुच्चय, जैसे तुम्हें एक समुच्चय दे दिया जाएगा, ए बराबर कोई भी समुच्चय दे दिया जाएगा, 1 2 3 4। ठीक, और बी बराबर दे दिया जाएगा आपको 3 4 5 6। ये तुम्हें दे दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा जाएगा यूनियन, क्या पूछा जाएगा? यूनियन। ठीक है, और संघ समुच्चय भी कहते हैं हिंदी में, और उसको यूनियन सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाएगा ए और बी का ए यूनियन बी ज्ञात करो। क्या? ए यूनियन, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं यू से। ठीक है, ए यूनियन बी बताइए। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है, 2017-18 इन दोनों एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है, ए यूनियन बी हमसे निकलवाएगा। तो मैंने क्या बोला है, ए यूनियन बी जब भी निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, जो ए में अवयव होते हैं और जो बी में अवयव होते हैं वो सारे लिख देते हैं एक ही समुच्चय के अंदर। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, पहले तो एक ए का मान लिखेंगे, कितना, 1 2 3 4। ठीक है, अब फिर बीच में यूनियन है तो यूनियन लगाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा लिखेंगे बी, बी लिखेंगे इस बार, तो बी क्या है, ये 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी का मान निकालेंगे। ए यूनियन बी में मैंने तुम्हें क्या बताया, सारे अवयव लिख देते हैं जो ए में हो और जो बी में हो। तो कैसे लिखेंगे, 1 2, ठीक है, 3 और 4। ठीक है, अब देखो 3 और 4 इसमें भी आ गया और 3 और 4 इसमें भी आ गया, तो हम 2 बार कभी भी नहीं लिखते। ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 2 बार नहीं लिखते। देखो इसमें 3 और 4 था, इसमें भी आ गया, तो हमने इसका तो लिख दिया, लेकिन अब जब इसमें आ गया तो इसका नहीं लिखेंगे ना, उसके बाद 5 और फिर 6 इसके लिख दिए। ठीक है, तो ये सारे सारे क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया, इसमें सारे अवयव आ गए। कहने का मतलब ये है, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एक साथ जुड़ गए हैं, एक साथ एक पास आकर खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें ए यूनियन बी का क्या मतलब हो गया, देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि सारे अवयवों को एक ही समुच्चय के अंदर प्रदर्शित कर देना ए यूनियन बी कहलाता है। आगे बात समझ में तुम्हारे? आपसे अगर पूछेगा ए यूनियन बी तो आप बता दोगे। ठीक है, दोबारा से मैं तुम्हें एक बार एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसीलिए इसको नोट करते रहना।
ठीक है, ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा काम देने वाला है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पास हो जाओगे। ठीक है, जितना मैं कराऊंगा वो पासिंग मार्क्स तक, उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें करा चुका हूँ शायद। ठीक है, मैंने एक दिन काउंट किया था, तो पास तो आप आराम से हो गए। ठीक है, उससे आगे ही हम चल रहे हैं। ठीक है, तो जितना मैंने किया है उसको आप धीरे धीरे अच्छे से मतलब करते रहना, यहीं से क्वेश्चन आएगा जो मैं कराता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे कोई क्वेश्चन है, ए बराबर तुम्हें दे दिया 2 3 5। ठीक है, ये समुच्चय है। ठीक है, उसके बाद बी आपको दे दिया 3 6 और 7। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया ए यूनियन बी बताइए। इसको इससे प्रदर्शित करेंगे, यूनियन को कभी भी हिंदी में नहीं लिखा जाएगा, ये संघ समुच्चय या फिर यूनियन समुच्चय। ठीक है, आपको सिर्फ चिन्ह दे दिया जाएगा कि ए यूनियन बी बराबर क्या, इस तरीके से। ठीक है, तो हम आपको समझ जाना है, यूनियन हमें निकालना है, यानी कि यूनियन के अंदर सारी यूनियन आ जाती हैं, सारे जो व्यक्ति हैं वो एक ही समुच्चय के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, ए का मान लिखेंगे 2 3 और 5, फिर उसके बाद यूनियन लगाएंगे, फिर लिखेंगे बी का मान 3 6 और 7। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, एक ए के और बी के दोनों सारे अवयव लिख देंगे, और जो 2 बार आएगा उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 3 5। ठीक है, देखो 3 इसमें 2 बार आ गया तो इसको एक ही बार लिखा है, 5 6 और 7। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मान कितना आ गया बताओ, ये आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इतना सा करना है, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज होती है, ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। एक चीज होती है इंटरसेक्शन। क्या होता है, इंटरसेक्शन, उसको कहते हैं उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ समुच्चय। क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ। ठीक है, समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं, या क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ समुच्चय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका चिन्ह क्या है बताओ, यूनियन का तो यू था, इंटरसेक्शन का क्या होता है, उल्टा यू हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, कोई भी समुच्चय दे दिया जाएगा, जैसे ए बराबर मैं तुम्हें दे दूं 2 3 4, और बी बराबर दे दूं कितना, 3 4 5। आपसे पूछा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझ लेना, उभयनिष्ठ समुच्चय किसे कहते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय, इंटरसेक्शन एक ही होता है, और वो कौन सा समुच्चय होता है बताइए, वो होता है जो समुच्चयों में जो अवयवों में कॉमन हो। ठीक है, ये समुच्चय दे रखा है और एक बी समुच्चय दे रखा है, इनमें जो भी अवयव कॉमन होंगे, ठीक है, इसके जो अवयव होंगे वो जो कॉमन होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत आएंगे। मतलब इसमें देखो कौन कौन से अवयव कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है जो इसमें है वो इसमें भी होने चाहिए, जो ए के अंदर है अवयव वो बी के अंदर भी होना चाहिए, वो कॉमन कॉमन होंगे अवयव, वो सर्वनिष्ठ होंगे, वो उभयनिष्ठ होंगे। ठीक है, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा। अब मैं लिखूंगा यहाँ कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या लिखूंगा, पहले ए का मान लिख दूंगा 2 3 4, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा दूंगा। ध्यान रखना ये इंटरसेक्शन का जब चिन्ह लगाओ 3 4 5 ये उल्टा यू होता है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बताओ, जो इसमें कॉमन होंगे, बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, ये इसका साइन इस तरीके से बनेगा। क्या यार, ये डिजिटल पेन भी ना कुछ भी चलने लगता है अपने आप। 3 4 5। ठीक है, देखो अब ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए का मान लिख दिया बी का मान लिख दिया। मैंने इंटरसेक्शन में तुम्हें क्या बताया, जो इसमें कॉमन होंगे सिर्फ वो ही लिखे जाएंगे। देखो 2 है इसमें कॉमन, 2 इसमें आ रहा है, इसमें है कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, 3 है इसमें आ रहा है, इसमें है, यानी कि 3 आ जाएगा, और उसके बाद 4 है, यानी कि 4 भी है इधर। ठीक है, तो 4 आ जाएगा, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 4 और 5।
यानी कि इसमें जो अवयव होंगे वो 2 होंगे, 3 और 4 जो कॉमन होंगे, ठीक है, तो उनको ए इंटरसेक्शन बी में हम लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। एक एग्जाम्पल और लेके बता देता हूं आपको। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं? जो अवयव दोनों समुच्चयों में कॉमन होंगे वो लिखा जाएगा कहां पर, बताइए, ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, और यूनियन में सारे अवयव लिख देते हैं, लेकिन जो 2 बार आते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। क्वेश्चन है ए बराबर मैं लिख दूं 1 3 5 7। ठीक, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी बराबर हमने लिख दिया, सॉरी, बी बराबर लिख दिया 5 6 8 9। ठीक है, अब देखो मैं तुमसे बोलूं ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो मैं क्या काम करूंगा, ए के अभी अब लिख दूंगा 1 3 5 7, इंटरसेक्शन लगा दूंगा, बी के लिख दूंगा 5 6 8 9। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जब भी ए इंटरसेक्शन बी निकलवाए तो हम क्या काम करते हैं, जो कॉमन अवयव होते हैं वही लेते हैं। एक एक इसमें है कहीं नहीं है, 3 इसमें है कहीं नहीं है, 5 इसमें कहां पर है, ये है, तो हमने लिख दिया 5। ठीक, 7 है इसमें है नहीं है, यानी कि इसका जो समुच्चय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ बताओ क्या हो जाएगा, ये तो चल ही नहीं रहा। हम्म, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, कॉमन 5। ठीक है, तो इसको समुच्चय में बंद कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, 5 समुच्चय के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में, ये ब्रैकेट में जरूर बंद कर दिया करना समुच्चय के अंदर, नहीं तो समुच्चय वो क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, समुच्चय का गलती हो जाएगी, काट देगा पूरा एग्जामिनर इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, समुच्चय का अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो उस चीज समुच्चय के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में, यहां से इतना क्वेश्चन हो गया। अब देखो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर हाँ, इसमें एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं। यहाँ पर अगर मैं ये कर देता, क्या कर देता, बी बराबर मैं यहाँ पर लिख देता 11। ठीक, और यहाँ पर भी बी बराबर क्या हो जाता, 11 हो जाता। ठीक है, और आपसे अब निकलवाता क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो एक इसमें नहीं है, किसी में भी 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ठीक है, 7 भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिख देते, रिक्त समुच्चय लिख देते। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से बना देते, या हम अथवा करके क्या लिख देते, फाइव। नहीं आई बात समझ में, अथवा करके फाइव लिख देते, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी इसमें कॉमन नहीं है, समुच्चय ए और समुच्चय बी में कोई कॉमन नहीं है, तो हम इसको रिक्त समुच्चय बना देते। ठीक है, या फिर फाइव लिख देते। पक्का समझ में आ गया, बिल्कुल राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन को करते हैं धीरे धीरे और इस चैप्टर की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये तो आपका बेसिक था जो मैंने समझा दिया, और ये बेस जो जो मैं तुम्हें समझाता हूँ ना बेसिक, यही एग्जाम में पूछा जाता है, यही बहुविकल्पी में पूछ लिया जाएगा कि जो आपसे फाई के बारे में कैसे पूछा जाएगा, कोई एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसको क्या कहते हैं बताओ, रिक्त समुच्चय कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके बहुविकल्प भी इसमें तैयार होते हैं जो मैं बेस बताता हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखा करो। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पहला क्वेश्चन ये जॉर्ज कैंटर, ध्यान रखना, इन्होंने समुच्चय की अवधारणा दी थी, ठीक है, 1890 में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई 4 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए। कोई 4 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए। ठीक, अब एक बात आओ, कोई 4 प्राकृतिक संख्याओं का, तो कोई भी 4 प्राकृतिक संख्याएं लिख सकते हैं हम, उनका समुच्चय। तो देखो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि n से प्रदर्शित कर देना, या फिर तुम a से भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, समुच्चय बनाएंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख देंगे। किस तरीके से, 1 2 3 और 4। हमसे 4 पूछिए तो 4 लिख दी, ठीक है, समुच्चय के अंदर बंद कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। अगली बात सुन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बताइए। वॉवेल्स का समुच्चय बताना, वॉवेल्स का बताना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को समुच्चय बताओ। स्वरों को क्या बोलते हैं, वॉवेल। तो वी से प्रदर्शित कर देंगे और समुच्चय के अंदर लिख देंगे वॉवेल अक्षर ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और अगर इसी में ये पूछ ले स्वरों का समुच्चय बताइए और अवयवों की संख्या लिखिए, और अवयवों की संख्या लिखो, तो अवयव कितने हो जाएंगे बताओ, अवयवों की संख्या। यहाँ पे लिख दूंगा मैं, अवयवों की संख्या बराबर 1 2 3 4 5। कितने अवयव हैं इसके अंदर, 5। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बराबर तुम्हें दे रखा है 8 12 15 16। 8 12, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। 12 15 16, ये 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। और बी बराबर दे रखा है आपको 8 15 17 20, ठीक। आपसे पूछ लिया ए यूनियन बी बताइए। क्या, ए यूनियन बी बराबर क्या, ये पूछा है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017, ठीक है, डीएलएड में। जो 2017 में एग्जाम दूसरी बार हुआ था, ठीक है, 2 बार एग्जाम हुआ था, तो उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो आपसे इसमें ए यूनियन बी पूछा है। मैंने ए यूनियन बी के बारे में आपको बताया, जब भी ए यूनियन बी की बात करेंगे तो मैंने क्या बोला है, उसमें सारे अवयव लिख देंगे जितने भी ए में होंगे और जितने बी में होंगे, और जो 2 बार होगा उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, ए यूनियन बी बराबर, ए का मान लिखेंगे पहले 8 12 15, पहले सवाल लिख लेते हैं, ठीक है, 16, ठीक है, इस तरीके से। फिर यूनियन लगाते हैं, फिर बी का मान लिख लेते हैं 8 15 17 और 20, ठीक। अब देखो कैसे लिखेंगे ए यूनियन बी, इसमें 8 है, इसमें भी है, तो 2 बार है तो एक ही बार लिखूंगा। 12 इसमें है, इसमें नहीं है तो 12 लिख दो, ठीक है। 15 इसमें है, इसमें भी है तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। 16 इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है तो 16 लिख दिया। फिर उसके बाद इसमें 17 है और 20 बचा है तो 17 लिख दिया और 20 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया, और हमारा क्या आ गया, ये ए यूनियन बी। पक्का समझ में आ गया। अब हमसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए यूनियन बी कर लोगे। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन कहता है कोई समुच्चय दे रखा है हमें, ए बराबर 6 7 8 9 10, ठीक है। हमसे इसमें पूछा है अवयवों की संख्या, संख्या बताइए, और समुच्चय का नाम भी लिखिए। समुच्चय, ये कौन सा समुच्चय है ये भी बताना है, समुच्चय का नाम क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एक समुच्चय दे दिया जाएगा, आपसे उसके अंदर अवयवों की संख्या पूछ ली जाएगी। तो कितने अवयव हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5, कितने अवयव हो जाएंगे, 5। और आपसे पूछा जाएगा समुच्चयों की संख्या। तो एक बात बताइए, मैंने तुम्हें समुच्चयों का नाम पूछा है, इसमें समुच्चय का क्या पूछा है, नाम पूछा है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बहुत सारे समुच्चय बताए थे, उसमें सीमित था, असीमित था, रिक्त था, ठीक है, और कौन सा था, एकल समुच्चय था। ये बहुत सारे समुच्चय बताए थे। तो मैंने उसकी डेफिनेशन एकल की क्या बताई, जिसमें एक अवयव हो। तो ये एकल हो सकता है, नहीं हो सकता कभी भी एकल। रिक्त समुच्चय, जिसमें कोई अवयव ना हो, इसमें तो 5 अवयव हैं, रिक्त भी नहीं हो सकता। असीमित में, जिसमें अनगिनत हो, ठीक है, अनंत तक जाएं, तो इसमें अनंत तक जा रहे हैं, नहीं। सीमित में, जिसमें एक उसकी सीमा हो, एक लिमिट हो। देखो इसमें सीमित समुच्चय है, कौन सा है ये, सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, जिसमें अवयवों की संख्या एक सीमित हो, मतलब इसमें देखो सीमित समुच्चय है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 है,
नंबर ऑफ, इससे ज्यादा हम बढ़ा ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि ये ब्रैकेट से बंद हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसमें और ज्यादा हम लिख ही नहीं सकते। तो ये कैसा कैसा समुच्चय है बताओ, सीमित समुच्चय। आगे बात समझ में, पक्का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं इस बार, बहुत अच्छा है। दे रखा है समुच्चय है C बराबर, एक ब्रैकेट है उसके अंदर x अनुपात, इस तरीके से भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, x अनुपात x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और x का जो मान दे रखा है वो ग्रेटर देन, x जो है वो 5 से बड़ा नहीं है। ये किसको, किसके साइन को प्रदर्शित करता है, यानी कि x जो है जिस तरफ कोण होती है वो छोटा है, और किससे, और क्या नाम है, ये बताता है 5 से, जो x का मान है वो 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये यहां से ब्रैकेट ये बंद हो जाएगी, ठीक, ये हो गया, समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा अवयवों की संख्या, संख्या बताइए और समुच्चय का नाम लिखिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आपको दे दिया, इसमें आपको घबराना नहीं है, ये समुच्चय है, ठीक है, उसके अंदर आपको कंडीशन बता दी है, x एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दे दिया है, और वो कहां तक प्राकृतिक संख्या है, देखो 5 तक, ठीक है, कहां तक, 5 तक, यानी कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, x का जो मान है वो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यही तो कहना चाह रहा है, x का मान 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर यहाँ पर ये लग जाता, ये वाला चिन्ह लगा देता मैं इस तरीके से एक और, तो इसका मान क्या हो जाता, x का मान 5 के बराबर हो और 5 से बड़ा ना हो, ठीक है, यानी कि वो जो उसमें जो अवयव आ जाते वो 1 2 3 4 5 तक लिए जाते, लेकिन इसमें क्या है, मैंने बराबर नहीं लगाया है, मैंने इसमें क्या करा है, बराबर नहीं लगाया है ये वाला, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको 5 को लूंगा ही नहीं इसमें, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है x का मान 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें 5 नहीं आया हुआ है, ठीक है। आगे बात समझे, इसमें 5 नहीं आया है तो हम 4 तक लेंगे। आगे बात समझ में तुम्हारे, तो अवयवों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, तो एक समुच्चय हम इस तरीके से बना लेंगे, कैसे, ये बना लेंगे, एक दो प्राकृतिक संख्याओं का है तो हम प्राकृतिक संख्याएं लिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो हमने 5 से बड़ा देखो लिखा ही नहीं है, ठीक है। आगे बात समझे, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, 4 हो जाएगी, और समुच्चय का नाम कौन सा हो जाएगा, सीमित, यानी कि इसमें कौन सी कितनी संख्याएं हैं, सीमित हैं सारी, तो सीमित समुच्चय। आगे बात समझ में तुम्हारे, पक्का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आते हैं ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल, ठीक है। तो आप बिल्कुल नहीं घबराना, उसमें जो कंडीशन पूछी है उसी के अकॉर्डिंग उसमें समुच्चय लिख देना, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 9 से 12 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताइए। ये कहता है 9 से 12 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताइए। 9 से 12 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताइए, ठीक है। अवयवों का, अवयवों की संख्या, संख्या बतानी है इसमें, और समुच्चय का नाम बताना है, ठीक। अब एक बात बताओ, अभाज्य संख्याओं का, इस देखो कंडीशन क्या है इसमें, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताना है, किसका, अभाज्य संख्याओं का, किसका बताना है, अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, प्राइम नंबर को, ठीक है, प्राइम नंबर्स को क्या बोलते हैं, अभाज्य। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, जो सिर्फ अपने के अलावा किसी से ना कटे, मतलब अभाज्य, मतलब एक तो होता है भाज्य जो भाग चली जाए, जिसमें जो कट जाए, ठीक है, एक होता है अभाज्य, मतलब जो किसी से भाज्य ना हो, किसी से कटे ना, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ स्वयं से कटता है, जैसे 2 है तो 2 किससे कटता है, सिर्फ अपने आप से कटेगा, ठीक है।
5 है, किससे कटेगा? सिर्फ अपने आप से कटेगा। 3 है, अपने आप से कटेगा। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 7 हो गया, अपने आप से कटेगा, किसी और 3 से थोड़ी कट जाएगा 7, ठीक है। 11 है, अपने आप से ही कटेगा सिर्फ। 13 है, अपने आप से कटेगा। और ये तो सारी अभाज्य होंगी। और भाज्य कौन कौन सी है? 4, ये 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, ठीक है। एक से ज्यादा से जो कट जाता है वो क्या होती है? भाज्य होती है। आगे बात समझ में? तो अभाज्य संख्याओं का इसमें समुच्चय पूछा है। और किस किस के बीच बीच पूछा है? 9 से 12 के बीच। किस किस के बीच? 9 से 12 के बीच। तो 9 से जब 12 के बीच पूछा है तो 9 उसमें आएगा? नहीं आएगा, इनके बीच में पूछा है, ठीक है। इन्हें लगा के नहीं पूछा, ठीक है, इनको लगा के नहीं पूछा, इनके बीच में पूछा है। तो यहाँ याद रखा करो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है तुम्हें। तो इनके बीच में, तो जो बीच में आएगा संख्या वो ही अभाज्य। तो 9 के बीच में बताओ क्या आता है? 10 आता है, 10 आता है 9 के बीच में। तो 10 अभाज्य है? नहीं है। 10 कट जाता है, किससे? 2 से भी कट जाएगा, 3 और 5 से भी कट जाएगा, और 10 से भी कट जाएगा। उसके बाद क्या आता है? 11, ठीक है। तो 11 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। 11 11 के अलावा किसी से नहीं कटता है, ठीक है। तो हम ना तो 2 से काट सकते हैं, ना 3 से, ना 5 से, सिर्फ 11 से ही कटेगा। तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये क्या है? प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसमें 9 से 11 के बीच बताओ अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस तरीके से लिख देंगे। किस तरीके से? देखो, अभाज्य संख्याओं का पूछा था, तो हम लिख देंगे अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और हम समुच्चय बना देंगे क्या? 11 उसके अंदर संख्या लिख देंगे, यानी कि 11 प्राइम नंबर था, समुच्चय बना दिया। और समुच्चय का नाम कौन सा हो जाएगा बताओ? जब इसमें एक ही अवयव है तो ये एकल समुच्चय। और अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही अवयव है, और वो कौन सा है? वो 11 है। 11 क्या है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और 9 से 12 के बीच में पूछा था। 9 से 12 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आता है, जिसका अंक क्या है? 11। आ गई बात समझ में? कर दोगे आराम से? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 से बड़ी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करने के लिए होते हैं बस बच्चों को। 99 से बड़ी 2 अंकों की, क्या? 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखो। एक बात बताओ, 99 से बड़ी 2 अंकों की, कितने अंकों की? 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है। तो 99 से बड़ी 2 अंकों की संख्या हो सकती है कोई? बताओ। 99 के बाद हमेशा 3 अंक की स्टार्ट हो जाती हैं, और 999 के बाद 4 अंक की, ठीक है। तो 99 सबसे बड़ी संख्या होती है 2 अंकों की। इससे ऊपर कोई संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका जो आंसर है 99 से बड़ी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। ऐसी एक्सप्लेन लिख देना कि 99 से बड़ी 2 अंकों की संख्या हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो अतः इसमें क्या हो जाएगा बताओ? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः यह एक रिक्त समुच्चय है, यानी कि इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? या फाई से, ठीक है। ये इस तरीके से तुम आंसर लिखाओगे, बस इसका आंसर हो जाएगा। ये बस कंफ्यूज करने के लिए सवाल होते हैं, और ये एग्जाम में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन, नवा। देखो, अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है 2016 में, 2016 में आया है। तो ये क्वेश्चन क्या है? ए बराबर तुम्हें दे रखा है क्या? 6 8 11, ठीक है। बी बराबर दे रखा है 5 11 13, ठीक। अब तुमसे पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में मैंने क्या बताया है बताओ? जो कॉमन होते हैं दोनों में अवयव, वो लिखे जाते हैं। तो हम ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए के अवयव लिख देंगे 6 8 और 11, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन लगाएंगे, बी के अवयव लिख देंगे 5 11 13, ठीक है। और जो इसमें कॉमन होगा इन दोनों में, ठीक है, वो हम लिख देंगे। 6 कॉमन है इन दोनों में, नहीं है। 8 कॉमन है, नहीं है। 11 कॉमन है, देखो 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है। तो इसका समुच्चय क्या हो जाएगा? 11 बन जाएगा। इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। यूनियन में हम सारे लिख देते हैं, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, लास्ट टाइम भी आया हुआ था। आपसे पूछा जाएगा a माइनस बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेना ध्यान से।
क्वेश्चन में तुम्हें बता देता हूँ। ए बराबर तुम्हें दे दिया जाएगा क्या, कोई भी अंक दे दिया 2 3 5, ये समुच्चय दे दिया ए बराबर, ये समुच्चय हो गया। और बी बराबर दे दिया जाएगा क्या, 5 7 3। ठीक है, क्या दे दिया जाएगा, 5 7 3, या कोई भी समुच्चय। ठीक, अब तुमसे क्या निकलवाएगा इसमें, ये तुमसे निकलवाएगा a माइनस बी बराबर क्या, क्या निकलवाएगा, a माइनस बी बराबर क्या, ये निकलवाएगा। ठीक, अब देखो a माइनस बी, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ए यूनियन भी आया था, ए इंटरसेक्शन भी आ चुका है, इस बार शायद ए माइनस बी आ जाए। ठीक है, पूरी संभावना है। ठीक है, तो हमें मैं बता रहा हूं तुम्हें, ए बराबर तुम्हें एक समुच्चय दे रखा होगा, बी बराबर एक समुच्चय दे रखा होगा, तो आपसे ए माइनस बी पूछेगा, यानी कि इसमें से इसको घटाना है। तो हम ऐसे नहीं घटाएंगे कि 2 में से इसको 5 को घटा दिया और 3 में से 7 को घटा दिया, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या काम करना है, पूरा समुच्चय घटाना होता है। ध्यान से सुनना इस मेरी बात को, हम जब घटाते हैं तो कैसे करते हैं, हम ए में से घटाएंगे, पहले क्या है, ए है, उसके बाद क्या है, बी है, और बीच में क्या लग रहा है, माइनस। तो सिंपल सी बात है, ए में से घटाना है। तो जब जिसमें से हम घटा रहे होते हैं ना, जिसमें से हम समुच्चय को घटाते हैं, ए में से हमें समुच्चय घटाना है, तो उस चीज को देखना, ए में जो भी अवयव है ना, ठीक है, ए का ऐसा अवयव जो बी में ना हो। अगर ए में से घटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक वो, यहां पर वो चीज लिखेंगे, यहां पर आंसर वो होगा जो ए में से घटाएंगे हम। ठीक है, तो आंसर वो होगा जो ए का ऐसा अवयव, ए का जो अवयव है, ए के अवयव कौन कौन से हैं, 2 3 और 5, ए के ऐसे अवयव जो बी के अंदर ना हो। ठीक है, वो इसका आंसर होगा। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे, ए का ऐसा अवयव जो बी के अंदर ना हो, मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं ए माइनस बी। कैसे निकालेंगे बताओ, ए माइनस बी का सिंपल सी बात याद रखना, ए में से घटाना है तो ए का ऐसा अवयव जो बी में ना हो। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ए का ऐसा अवयव यानी कि जो अवयव है ए के, उन अवयवों में से वो आंसर होगा जो बी में ना हो। तो देखो 2 है, ध्यान से देखो, पहले 5 से देखो, 5 है ए में, तो वो 5 बी के अंदर है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। मतलब ए का ऐसा अवयव जो बी में ना हो, ए के अवयवों में से जो बी में नहीं होगा वो ही इसका आंसर होगा। तो ए में तो 5 है, वो बी में भी है, ये नहीं हो सकता। 3 है ए में, तो वो 3 बी में भी है, ये भी नहीं हो सकता। और बचा क्या ए में, 2 बचा, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी। क्या हो जाएगा बताओ, समुच्चय, सिर्फ समुच्चय के अंदर सिर्फ हम 2 लिख देंगे, तो ए का एक ऐसा अवयव 2 है जो बी के अंदर नहीं है। और बी में देखो क्या बच गया, 7 बच गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ए में से घटा रहे हैं, तो सिर्फ ए के अवयवों को लिखेंगे, ए का ऐसा अवयव जो बी में ना हो। ठीक है, अब अगर यहीं पे मैं तुमसे पूछ लेता बी माइनस ए, ध्यान रखना इस बात को, अगर मैं b माइनस ए पूछ लेता तो तुम क्या लिखते, b का ऐसा अवयव जो a में ना हो। तो हम क्या करते, b का ऐसा अवयव जो a में ना हो, तो b का अवयव देखते हैं हम। b के अवयव ये 3 है, कौन कौन से, ये वाले 3 है b के अवयव। ठीक है, इस अवयवों में से देखते जो a के अंदर ना हो। ठीक है, 5 है a के अंदर है, 7 है नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाता, 7 इसका आंसर हो जाता, 3 है 3 भी है। आगे बात समझ में, तो b माइनस ए क्या हो जाता, 7 हो जाता। यानी कि जिसमें से हम घटाते हैं उस समुच्चय के अवयव को देखते हैं जो दूसरे में ना हो। अगर ए में से घटा रहे हैं तो ए का अवयव जो बी में ना हो, बी में से घटा रहे हैं तो बी का अवयव जो ए में ना हो। आगे बात समझ में, पक्का यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ। 11वां क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तुम्हें एक शब्द दे दिया जाएगा कॉमेटी, कमेटी COMMITTEE। ठीक, ये कमेटी की स्पेलिंग होती है, कभी कभी गलती हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, COMMITTEE। इसमें M 2 बार आता है, T 2 बार आता है, ई
जो है वो भी 2 बार आता है। क्वेश्चन कभी कभी ये एरर में आ जाता है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है, सुपर टेट में आ सकता है, यूपी टेट में आ सकता है, कमेटी की स्पेलिंग कौन सी निम्न में से नहीं है, ठीक है, कौन सी सही है, तो ये सही होती है। डबल एम 2 बार आता है, डबल टी और डबल ई 2 बार आता है, ठीक है। अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा समुच्चय में कैसे, शब्द के अक्षर समुच्चय को लिखिए। ये शब्द दे दिया जाएगा, कमेटी शब्द के अक्षर समुच्चय को लिखिए, ठीक है। कमेटी शब्द के अक्षर समुच्चय को लिखिए, तो अक्षर समुच्चय को लिखना है तो हमें वो सारे अक्षर लिखने हैं समुच्चय के अंदर। हम ए से प्रदर्शित कर देंगे, ए बराबर समुच्चय, कोई भी अक्षर 2 बार नहीं लिखना है, सी आ गया, ओ आ गया, एम 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, आई, टी 2 बार है एक ही बार लिखेंगे, फिर ई, ठीक है। ये हो गया अक्षर समुच्चय। आ गई बात समझ में? पक्का? तो इस तरीके से ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम्हें कोई भी शब्द दे देगा और पूछेगा सब अक्षर समुच्चय को लिखिए, तो अक्षर समुच्चय तुम उसके जो अक्षर हैं वो समुच्चय के अंदर लिख देना, और कोई भी अक्षर 2 बार मत लिखना। जैसे एम इसमें 2 बार था, ठीक है, तो हमने एक ही बार लिखा है, टी 2 बार था, एक ही बार लिखा है, ई भी 2 बार था, एक ही बार लिखा है, तो सिर्फ एक ही बार लिखना है। आगे बात समझ में? पक्का? अगले 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, इसको और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा समुच्चय। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाएगा ए बराबर समुच्चय बराबर 1 2 3 4, ठीक है। कह दिया जाएगा को वेन आरेख में दर्शाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाएगा समुच्चय 1 2 3 4 को वेन आरेख में दर्शाइए। अगर एक ही समुच्चय दे दिया जाए तो तुम सिंपल तरीके से वेन आरेख में दर्शा देना, एक गोला बना देना और उसके अंदर लिख देना 1 2 3 4, ये आंसर होगा। पक्का? ये तो एक समुच्चय की बात हुई है जिसमें सिर्फ एक ही समुच्चय दिया गया और आपसे बोल दिया गया वेन आरेख में दर्शाइए, तो आप वेन आरेख इस तरीके से बना देना, ठीक है, और इसके अंदर 1 2 3 4 लिख देना, और चाहे तो आप छायांकित कर सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना ये निशान लगा के, छायांकित भाग, ठीक है, समुच्चय का वेन आरेख है, ठीक है, समुच्चय का वेन आरेख है। या फिर अगर तुम छायांकित नहीं करो तो ये बैन आरेख बना के उसके अंदर नंबर लिख देना, ठीक है। ये 12वां क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ए बराबर तुम्हें समुच्चय दे देगा 1 2 3 4, ठीक है, और बी बराबर दे देगा 2 3 4 5, ये समुच्चय दे दिया, ठीक है। एक समुच्चय ये दे दिया, एक समुच्चय ये दे दिया। आपसे बोलेगा को वेन आरेख में दर्शाइए, और वेन आरेख में क्या दर्शाना है, पहला दे देगा ए यूनियन बी और दूसरा दे देगा ए इंटरसेक्शन बी। आपके तुम्हें वेन आरेख में पहले ए यूनियन बी बताना है और ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो देखो ए यूनियन बी कैसे बताएंगे, ये दोनों अब एक ही वेन आरेख में दोनों आने चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, 2 वेन आरेख बनाएंगे इस तरीके से। और देखो इंटरसेक्शन दे रखा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो देखो एक ही वेन आरेख के अंदर दूसरा वेन आरेख भी बनाएंगे, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन बनाएंगे, दोनों में आ जाना चाहिए। आ गई बात समझ में? इस तरीके से तुम वेन आरेख बना लोगे। फिर तुम क्या काम करोगे, फिर क्या काम करोगे, ये इसको ए लिख देना, इसको बी लिख देना, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, किस में लिख देंगे। अब देखो इसमें कॉमन देख लेना कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं बताओ, 1 2 3 4 में, और इसमें भी 2 3 4 कौन कौन से कॉमन है, 2 3 और 4। जो कॉमन है उसको कॉमन के अंदर लिख देना, 2 3 और 4, और जो बचे वो एक की तरफ क्या था, एक था तो एक इसमें लिख दिया, बी की तरफ क्या था, 5 था, 5 इसमें। ये आपका क्या हो गया बताओ। अब आपसे पूछा है ए यूनियन बी, क्या पूछा है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के लिए तुम क्या काम करोगे, सारे को काला कर देना, ठीक है, इस तरीके से। ए यूनियन बी में सारे आते हैं ना, ठीक है, तो सारे को काला कर देंगे।
तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अब तुमसे पूछा ए इंटरसेक्शन बी, तो हम सेम गोला बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और देखो इसमें क्या लिख देंगे हम, जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन वाला पार्ट आता है, तो कॉमन जो है 2 3 4। तो जब इंटरसेक्शन पूछा है तो क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन भी, तो मैंने क्या बताया, जो कॉमन है उसी को छायांकित करेंगे सिर्फ, तो इसको छायांकित कर देंगे, तो ये बता देंगे इस तरीके से। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये इंटरसेक्शन बी हो गया। इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो कॉमन है, तो इसमें कॉमन दिखा दिया हमने, और इसमें यूनियन में हमने क्या दिखा दिया, सारे दिखा दिए, ठीक है। तो वो जो कॉमन है वो कॉमन के साथ ही दिखाई है, देखो, ठीक है। और वो अलग अलग, लेकिन जो पार्ट किया है वो सारा छायांकित किया है, ये जो छायांकित पार्ट है पूरा वो बताता है यूनियन को, ठीक है। इसमें सारे शामिल हो गए। आगे बात सुन में, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, समुच्चय। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन अब बचा नहीं है, आपको मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। और जो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है यही एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको ध्यान से पढ़ लेना। समुच्चय की अवधारणा ध्यान रखना, जॉर्ज कैंटर ने दी है 1890 में, ठीक है। और जो इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है, जो यूनियन वाला क्वेश्चन है वो आता है। और एक क्वेश्चन जो मैंने ए माइनस बी वाला बताया और बी माइनस ए वाला बताया वो भी आता है, ठीक है। बेन आरेख वाला देख लेना, ठीक है। और जो समुच्चय के प्रकार हैं, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है, और तुल्य समुच्चय, सीमित समुच्चय, असीमित समुच्चय, उन उन पे उनकी परिभाषाओं को, परिभाषा तो खैर तुम खुद ही बना सकते हो। एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, ठीक है, और रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, सीमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, असीमित जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, मतलब अनंत तक जाए, ठीक है। तुल्य समुच्चय जो एक समुच्चय दूसरे समुच्चय की तुलना करता हो, दूसरे समुच्चय के बारे में बताता हो, सिंपल है परिभाषा भी, ठीक है, उसके बारे में तुम बता सकते हैं। और ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, समुच्चय। और यहाँ से अब इससे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे आए की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज मैं एक वीडियो और डालूंगा थर्ड सेमेस्टर की, जिसमें मैं शेयर और जो बैंकिंग वाला पार्ट है उसमें परिभाषाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वहां से क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आएगा, ठीक है, वो आता है और आप आराम से पास हो जाओगे। पासिंग मार्क्स तक तो मैंने करा दिया है, अब उससे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको आराम से, जो मैंने बताया है उसको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। सारी चीज जो जो मैंने वीडियो डाली है उसको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना, नोट्स बना लेना, वो आपको बहुत काम देने वाले हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टीचर्स पॉइंट ये टेलीग्राम है, स्टडी विद पुनित, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।